हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज द एनालॉजी टेस्ट। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजी देखेंगे जो क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होता है, उनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू गेट ए मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी दैट इज द वर्ड एनालॉजी। हमारे पास वर्ड गिवन होता है, पेयर ऑफ वर्ड्स, एंड उन दोनों वर्ड्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना है एंड we need to apply the same relation to the other pair of words। ऐसे हमें आंसर ढूंढना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है फोर्स एंड न्यूटन। तो फोर्स क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट में क्या दिया है? वर्क, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो वर्क का यूनिट क्या होगा? यहाँ पे रिलेशन कैसा दिखा रहा है? यूनिट, यूनिट का रिलेशन दिखा रहा है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो इसलिए जूल क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो वर्ड एनालॉजी होता है उसमें क्या क्या वर्ड्स आता है? मेनली यूनिट्स का आता है, देन सिनोनिम आता है, एंटोनिम आता है, देन ऑब्जेक्ट एंड प्लेस भी आ सकता है, देन इंस्ट्रूमेंट एंड क्वांटिटी। इस टाइप का वर्ड्स हमारा वर्ड एनालॉजी क्वेश्चंस में बार बार आता रहता है। टाइप 2, द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी इज द लेटर एनालॉजी। जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है उनका लेटर्स को मिला के कुछ ना कुछ एनालॉजी मतलब रिलेशन बनाना, उसको हम बोलते हैं लेटर एनालॉजी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या गिवन है? ए ई एंड एच एल, ए ई एंड एच एल। तो देखो, लेटर एनालॉजी को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए यू नीड टू नो द पोजीशन ऑफ एवरी अल्फाबेट। उसका स्टार्टिंग से, जैसे ए होगा 1, बी होगा 2, अप टू वाई जेड। ओके, 1 से 26। एंड आपको रिवर्स पोजीशन भी पता होना पड़ेगा। अगर मैं लास्ट से शुरू करूँ, जेड 1 वाई 2 ऐसे करके ए हमारा क्या बनेगा? 26। सो ये पोजीशन तुम लोग को याद रहना पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन एग्जाम्पल देखते हैं, ए ई एच एल। तो ए में अगर मैं +7 करूँ तो मेरा एच लेटर आता है, ई में अगर +7 करूँ तो मेरा एल लेटर आता है। सो एग्जाम्पल में क्या दिया है? जी के इक्वल्स टू व्हाट? तो जी के का एनालॉजी क्या होगा? जैसे हमने ए एन ई में +7 किया है, वैसा ही सेम पैटर्न हमें जी एन के में अप्लाई करना है। तो जी में +7 करेंगे तो एन मिलेगा, के में +7 करेंगे तो आर मिलेगा। सो करेक्ट एनालॉजी यहाँ पे क्या है? जी के विल बी एन आर। तो आंसर क्या है हमारा? एन आर। एंड जो भी लेटर एनालॉजी होगा इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है? फॉरवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट, रीअरेंजमेंट एंड डिफरेंट शिफ्ट्स। ओके, क्या लेटर आगे बढ़ रहा है या लेटर हमारा पीछे जा रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। एंड कितना पोजीशन आगे जा रहा है, कितना पोजीशन पीछे जा रहा है, वो हमें ध्यान रखना है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द लेटर पोजीशंस, फाइंड द शिफ्ट एंड अप्लाई द सेम शिफ्ट टू गेट द आंसर। सो दिस वाज द टाइप 2 लेटर एनालॉजी। नाउ टाइप 3, दैट इज द नंबर एनालॉजी। अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ नंबर है, ओके, आई हैव ए पेयर ऑफ नंबर एंड उन नंबर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या गिवन है? 6 18 देन 4 क्वेश्चन मार्क। तो 6 और 18 में जो एनालॉजी अप्लाई हो रहा है वो हमें 4 एंड नेक्स्ट नंबर में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग मेनली क्या देखेंगे? हमें नंबर एनालॉजी में वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज स्क्वायर एंड क्यूब्स। सो ये जो एग्जांपल गिवन है 6 18 4 देन क्वेश्चन मार्क। तो 6 में अगर हम लोग 12 प्लस करेंगे तो 18 मिलता है। सिमिलरली 4 में अगर 12 प्लस करेंगे तो 16 मिलता है। तो 16 कैन बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे और एक एनालॉजी हम क्या लगा सकते हैं? 6 इंटू, अगर मैं इंटू 3 करूँ तो 18 मिल रहा है, एंड 4 इंटू अगर मैं 3 करूँ तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। सो 12 कैन ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर। तो इट विल डिपेंड ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शंस में तुम्हारा क्या क्या गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे और एक एग्जांपल गिवन है 15 46 एंड 25 हाउ मच। तो 15 और 46 के बीच में क्या एनालॉजी, क्या रिलेशन है? देखो, 15 इंटू 3 + 1 इज 46। तो अगर मैं सेम ये ऑपरेशंस 25 में लगाऊँ, 25 इंटू 3 + 1 तो 76 आंसर आता है। तो 76 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हमें नंबर एनालॉजी में डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करके फाइंड आउट करना है कि कैसे रिलेशन बन रहा है। वी कैन ऑल्सो ट्राई विथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, इन दोनों को भी हमें ध्यान में रखना है। देन टाइप 4, दैट इज द नंबर ग्रुप एनालॉजी। अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, मेनली 3 नंबर्स का ग्रुप होता है, इसको हम लोग ट्रिपलेट भी बोलते हैं एंड सिंपली ग्रुप भी बोलते हैं। तो उन ग्रुप में वो नंबर्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या गिवन है? 3 7 15। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस 3 नंबर्स? 3 इंटू 2 + 1 करेंगे तो सेकंड नंबर मिलेगा, दैट इज द 7।
देन सेकेंड नंबर में 7 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 15 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या एनालॉजी लग रहा है कि एवरी नंबर, जैसे पहले से स्टार्ट करेंगे 3, इसमें 2 इंटू हो रहा है, देन 1 ऐड हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड नंबर में भी 2 इंटू हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। ऐसे हमें ये 3 नंबर्स मिल रहा है। तो ऐसा पैटर्न या रिलेशन कौन से ग्रुप में फॉलो हो रहा है फ्रॉम दिस ऑप्शंस। सो सेम हमारा यहाँ पे जैसे एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गलत है। सो अगर हम ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो +1 सो दिस विल बी आवर 11 एंड दिस विल बी 19। सो दिस इज द करेक्ट पैटर्न 5, 11 एंड 19। सो ये पहले वाले ग्रुप के साथ एनालॉजी या रिलेशन मैच हो रहा है। तो ऐसे हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन द ग्रुप्स। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एनालॉजी जिसका क्वेश्चन रिपीट होता है। हम लोग अभी ईच टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सो पहला 2 क्वेश्चंस देखते हैं। दीज आर फ्रॉम द लेटर एनालॉजी। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉम्बे इज दिस, देन फ्लावर इज व्हाट। तो देखो बॉम्बे में BO हमें क्या आइडेंटिफाई करना है। देखो BO है, ये BO उल्टा हो गया, OB बन गया। सेम MB है, MB उल्टा बन गया, BM बन गया। सो BO क्या बन रहा है, OB। MB क्या बन रहा है, BM। देन AY क्या बन रहा है, YA। दैट मीन्स ये जो दो है ना लेटर्स, दैट मीन्स ईच पेयर उसका क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो सिमिलरली हमें फ्लावर में लगाना है। तो FL क्या बनेगा, LF। OW क्या बनेगा हमारा, WOER क्या बनेगा, RE। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में देखते हैं, LFOWRE। तो ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमने सेम एनालॉजी फ्लावर में भी लगाया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्रेडल RCDAEL। तो CR क्या बन गया, CR। फिर से CR क्या बन गया, RC। AD क्या बन गया, DA। इसमें भी हमारा क्या लेटर्स का रिवर्स हो रहा है। देन LE क्या बन गया, EL। तो सेम रिजल्ट इस वर्ड में अप्लाई करेंगे। RE क्या बनेगा, ER। SU क्या बनेगा, US। LT क्या बनेगा, TL। सो ERUSTL कहाँ पे है, ERUSTL ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस इन द सेम एनालॉजी। मदर इज दिस, सोशल इज व्हाट। तो देखो मदर MOTHER, मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि पूरा ये वर्ड जो है ये रिवर्स हो गया। MOTHER क्या बन गया, REHTOM। दैट मीन्स मदर को ये उल्टा साइड से लिखा है, राइट टू लेफ्ट, MOTHER। तो सिमिलरली ये पैटर्न हमें सोशल इस वर्ड में लगाना है। तो SOCIAL क्या बनेगा, LAICOS। तो LAICOS कौन सा है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, LAICOS। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाफोर इज दिस। इसमें भी देखो METAPHOR रिवर्स हो रहा है। तो न्यूमरल क्या होगा, ये भी रिवर्स होगा। तो ये रिवर्स हो रहा है ऐसे। तो LAREMUN, LAREMUN। ये कहाँ पे देखो, LAREMUN ऑप्शन सी में है, LAREMUN। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये लेटर एनालॉजी में अगला क्वेश्चन ये तुम लोग खुद करोगे, ठीक है, ये होमवर्क है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी जो होता है हमारा वर्ड एनालॉजी, उसका क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म इज डायरेक्टर, बुक इज व्हाट। तो फिल्म क्या है, फिल्म को डायरेक्टर बनाता है। एंड बुक को कौन लिखता है, राइटर लिखता है, या पब्लिशर या प्रोड्यूसर या एडिटर। तो बुक के साथ सेम एनालॉजी जैसा फिल्म और डायरेक्टर के बीच में है एनालॉजी, वो वैसा सेम एनालॉजी बुक के साथ किसका होगा। सो करेक्ट आंसर इज पब्लिशर। अगर राइटर लिखोगे तो वो क्या होता है, रॉन्ग। राइटर मतलब लिखने वाला, एंड फिल्म कौन लिखता है, स्क्रीन राइटर। तो अगर यहाँ पे डायरेक्टर की जगह होता है स्क्रीन राइटर, तब राइटर इज द करेक्ट आंसर। बट डायरेक्टर क्या होता है, फिल्म को बनाता है, लिखता कोई और है। एंड बुक को बनाना मतलब पब्लिश करना बोलते हैं हम लोग। कौन करता है, पब्लिशर करता है। सो पब्लिशर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, बॉटनी, प्लांट्स, ऑर्निथोलॉजी इज व्हाट। सो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो बॉटनी और प्लांट्स का रिलेशन क्या है, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो सेम एनालॉजी, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, बर्ड्स का स्टडी होता है, बर्ड्स। ओके, सो आंसर क्या होगा हमारा, बर्ड्स होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखो, एनिमल इज जू, एरोप्लेन इज व्हाट। तो एनिमल और जू के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, जू में रहते हैं।
एनिमल्स स्टे इनसाइड द जू। तो एरोप्लेन में भी सेम एनालॉजी, एरोप्लेन स्टे इनसाइड व्हाट? ऑप्शन में देखो एयर होस्टेस, फ्लाइंग, हैंगर, लैंडिंग। इन चारों में जो हैंगर ऑप्शन है, हैंगर मीन्स जहाँ पे एरोप्लेन्स को हम लोग स्टेशन मतलब पार्क करके रखते हैं उसको बोलते हैं हैंगर। तो एनिमल स्टेज इन द जू, एरोप्लेन स्टेज इन द हैंगर। सो हैंगर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थर्मोमीटर टेम्परेचर, बारोमीटर इज व्हाट? सो थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को नापता है, दैट मीन्स मेजर करता है। सो बारोमीटर इज ऑल्सो अनदर इंस्ट्रूमेंट, वो किसको मेजर करेगा? चार ऑप्शन में से प्रेशर को मेजर करता है। बारोमीटर मेजर्स प्रेशर, सो प्रेशर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो और थ्री ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रिक करंट, अर्थक्वेक इंटेंसिटी, ब्लड प्रेशर। तो अगर इन तीनों का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता तो इन तीनों में से कोई और हमारा आंसर होता, बट यहाँ पे बारोमीटर गिवन है, बारोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये वर्ड एनालॉजी में ये तुम लोगों का होमवर्क है। बीस, बजिंग, हॉर्स इज व्हाट? इसको सॉल्व करो, देन कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ एनालॉजी, दैट इज द नंबर एनालॉजी, उनका क्वेश्चन है। देखो 6:18, 4:what? तो अगर मैं 6 + 12 करूँ मुझे 18 मिलेगा। 4 प्लस अगर मैं फिर से 12 करूँ सेम तो मुझे 16 मिलेगा। तो 16 इज इन द ऑप्शन, तो 16 इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे और एक एनालॉजी क्या हम लगा सकते हैं? 6 × 3 इज 18, 4 × 3 इज 12। तो ये वाला एनालॉजी भी मल्टीप्लिकेशन का हम लोग लगा सकते हैं, बट 12 इज नॉट इन द आंसर, 12 आंसर में नहीं है। तो हमें आंसर्स को भी ध्यान में रखना है कि आंसर में मतलब ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। अगर यहाँ पे 12 गिवन होता इन प्लेस ऑफ 16 तो हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन का एनालॉजी लगाते, बट यहाँ पे 16 गिवन है तो हम लोग ये एडिशन का एनालॉजी यहाँ पे अप्लाई किया हम लोगों ने। एडिशन का एनालॉजी अप्लाई करने के बाद हमें 16 मिल रहा है, तो 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 12, 15 इज 46, 25 इज व्हाट? तो 15 देखो 46 के आसपास 15 का कौन सा मल्टीपल है? 45। तो 15 × 3 + 1 इज हमें क्या मिलेगा? 46 मिलेगा। तो ये वाला सेम एनालॉजी अगर मैं 25 में लगाऊं, 25 × 3 + 1, तो 15 में जो हमने एनालॉजी लगाया सेम 25 में भी लगाया। तो 25 × 3 75 + 1 मीन 76। तो 76 इज द करेक्ट आंसर। के ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 76। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, 8 इज 64, 14 इज व्हाट? अभी देखो ऑप्शन में ओनली 3 डिजिट्स नंबर्स है, तो 8 64 के बीच में क्या रिलेशन है? 8² = 64। तो हम लोग स्क्वायर लगा के देखते हैं, 14² = व्हाट? 14² इज 196। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 4 64, 7 इज व्हाट? यहाँ पे भी देखो ऑप्शन में 3 डिजिट नंबर है एंड नन ऑफ दिस है। तो 4 एंड 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट 4³ = 64? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये अप्लाई हो रहा है। सेम अगर मैं ये क्यूब वाला 7 में लगाऊं तो 7 7 जा 49, 49 × 7 इज 343। तो क्या ये ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब का एनालॉजी अप्लाई करके हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज योर होमवर्क। इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। 15 = 125, 6 = हाउ मच? नाउ दिस नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर ऑन नंबर ग्रुप एनालॉजी। तो हमारे पास पहला ग्रुप है क्वेश्चन नंबर 16 में 12, 21, 39। सो 12, 21, 39। तो देखो 12 एंड 21 के बीच में क्या रिलेशन है? ये तो 12 का मल्टीपल नहीं है, तो कैसे हम लोग रिलेशन लगाएंगे? देखो 12 के बाद 21 कितना डिजिट बाद आ रहा है? 12 + 9 = 21। ओके, ये मैंने एक रिलेशन लगाया ना। 21 + 9 अगर मैं करूँगा ये मुझे क्या मिलेगा? 30। बट नेक्स्ट नंबर तो 39 है, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे कोई और एनालॉजी लगाना पड़ेगा। देखो 9 9 × 2 क्या होता है? 18, 9 का मल्टीपल। तो 21 × 18 इज हाउ मच? 39। तो देखो 12 भी मिल गया, 21 भी मिल गया एंड 39 भी मिल गया, ये वाला 39। सो एनालॉजी क्या लग रहा है?
हर नंबर के साथ 9 का मल्टीपल हम लोग ऐड करेंगे। सो ऐसा एनालॉजी कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है ये हमें देखना है। 13 + 9 इज हाउ मच? 22। ठीक है, ये फॉलो हो रहा है। 22 + 18 तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो 13 + 9 22, ठीक है, ये मिल रहा है। 22 + 18 40, हाँ, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट एनालॉजी फॉलो कर रहा है, सेम ये वाला एनालॉजी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखो 13, 17 एंड 19, इन तीनों में क्या रिलेशन है? 13 + 4 इज 17, 17 + 2 इज 19। तो हम लोग एडिशन करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, ध्यान से देखो, 13 इज ए प्राइम नंबर, 17 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 19 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। सो all these three are प्राइम नंबर्स। अभी प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका कोई और मल्टीपल नहीं होता। दैट मीन्स इसका मल्टीपल क्या होगा? ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स 1 × 13 एंड 13 × 1। सिमिलरली 1 × 17, 17 × 1। इसका मल्टीपल और कोई नहीं है, ओनली वन है एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हमें ऐसा ग्रुप ढूंढना है जो प्राइम नंबर्स हो। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए में 13 21 है, 21 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ऑप्शन बी में 17 23 27, 27 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ऑप्शन सी में 12, 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ऑप्शन डी देखो 41 47 53। तो इन तीनों नंबर में कोई भी और मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स दे आर प्राइम नंबर्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों भी क्या है? हमारा प्राइम नंबर्स है। नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। 18 में देखो क्या ग्रुप गिवन है? 5 16 49। तो 5 16 49, तो इन तीनों में हम लोग क्या रिलेशन निकाल पाएंगे? देखो 5 × 3 + 1 हम लोग 16 लिख सकते हैं। सेम 16 × 3 + 1 हम लोग 49 लिख सकते हैं। तो ये वाला पैटर्न मुझे मिल गया। अब ये पैटर्न किस ऑप्शन में फॉलो होता है देखते हैं। सो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि किसी भी ऑप्शन में ये सेम फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ अलग तरीका लगाना पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर ये जो वैल्यू है 3 और 1, ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए ये तुम्हारा सेम अप्लाई होगा। किसी किसी क्वेश्चन में हमारा ओनली ऑपरेशन देखना पड़ता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सेम मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। नाउ दीज टू नंबर्स कैन बी डिफरेंट बट ऑपरेशन शुड बी सेम। ऐसा भी हम एनालॉजी लगा सकते हैं। तो देखो अगर ऐसा एनालॉजी लगा है कि पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी नंबर से, देन कोई नंबर एडिशन हो रहा है, तब कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता है? ऑप्शन ए देखो 7 × 2 इज 14, तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन तो नहीं हो रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो 6 × 3 इज 18, 18 + 1 इज 19, तो यहाँ पे 6 × 3 भी हो रहा है प्लस 1 भी हो रहा है, तो मुझे 19 मिल गया। सिमिलर पैटर्न अगर 19 में हो रहा है, चेक करते हैं। 19 × 3 + 1, ये कितना होता है? ये तो 30 से बहुत ज़्यादा होगा, तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखो 4 10 22, तो 4 × 2 इज 8, फिर से 2 ऐड करेंगे तो हमारा 10 मिलेगा। यहाँ पे भी देखो हमारा ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ये वाला फॉलो हो रहा है ना। दूसरा देखते हैं 10 × 2 + 2 इज 22, तो ये वाला हमारा फॉलो हो रहा है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव ऑपरेशन पैटर्न। okay, the numbers can be different but operation is the same, so option C is the correct answer। सेम क्वेश्चन नंबर 19 में देखो 4 16 64, ये वाला क्वेश्चन मुझे देख के क्या पता चल रहा है कि 4 × 4 इज 16, 16 × 4 इज 64, दैट मीन्स 4 × 4 16, 16 × 4 64, तो सेम नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 4। ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन में हो रहा है? देखो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी में देखो 6 36 16, 6 6 जा 36, 6 × 6 36, 36 × 6 इज 216, तो यहाँ पे भी हमारा ऑपरेशन का पैटर्न फॉलो हो रहा है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। तो 6 में अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 में भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर मिलना चाहिए, तो ये वाला मेरा फॉलो हो रहा है। सो ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 20 इज योर होमवर्क. इसको खुद ट्राई करके कमेंट में आंसर लिखो. ओके. नाउ द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस. ये देखो, ये वाला थोड़ा अलग है. यहाँ पे देयर आर मोर देन 2 पेयर्स. क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म. दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, एंड द फोर्थ टर्म इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म, एंड इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन अप्लाई करके मुझे इसका सिक्स टर्म निकालना है. ओके, दिस सिक्स टर्म. देखो यहाँ पे पहले पेयर में क्या गिवन है? ट्रेनर, टी आर ए आई एन ई आर. देन वी टी सी आई क्यू एच यू. देखो, टी में अगर हम +2 करेंगे तो वी लेटर मिलेगा, आर में +2 करेंगे तो वी मिलेगा, आर में +2 करेंगे तो टी मिलेगा, ए में +2 करेंगे तो सी मिलेगा. बट आई इज सेम, आई में कोई चेंज नहीं हुआ. आई के बाद देखो क्या हो रहा है? एन में +3 हो रहा है, ई में भी +3 हो रहा है, आर में भी +3 हो रहा है. सो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है? फर्स्ट 3 लेटर्स उसमें +2 हम करेंगे, लास्ट 3 लेटर्स में हम लोग +3 करेंगे. ओके. तो सेम वाला अगर मैं कुशन में लगाऊँ, कुशन CUSHION, सबसे पहले देखो जो मिडिल टर्म है दैट विल बी सेम, H विल बी H. तो ये सबसे पहले ऑप्शंस में ढूंढते हैं कहाँ पे H इज द सेम. ऑप्शन ए में, हाँ सभी में H सेम है, तो मुझे बाकी ढूंढना पड़ेगा. तो C में +2 करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? E बनेगा. तो देखो C +2 करने से हमें E मिल रहा है. तो पहले देखते हैं E कौन कौन से ऑप्शन में है. A एंड D में है ओनली, B एंड C में नहीं है. तो B एंड C तो हमारा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट U में +2 करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? W. तो E के बाद W कौन से ऑप्शन में है? देखो, ऑप्शन डी में है EX, तो ये नहीं होगा. ऑप्शन ए में है EW, तो ये हमारा करेक्ट आंसर. तो ऐसे हमने एनालॉजी मतलब रिलेशनशिप लगाया फॉर द फर्स्ट पेयर. सिमिलर पैटर्न हमारा सेकंड पेयर में भी अप्लाई हो रहा है. तो थर्ड पेयर में भी हमने सेम रूल अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? सेम पहले जैसे ही है. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द second letter cluster is related to the first letter cluster and fourth to the third. तो फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन हमारा सेकंड और थर्ड में है, एंड सेम हमें अप्लाई करना है फॉर द थर्ड लेटर क्लस्टर. तो पहले पेयर में हमारा क्या है देखते हैं. आवर, OUR. एंड देखो आवर से रिलेटेड क्या है? NPTVQS. तो मैं क्या देख रहा हूँ कि फॉर एवरी लेटर हमारा दो दो लेटर बन रहा है. O के लिए 2 लेटर, O के लिए NP, U के लिए TV एंड R के लिए QS. तो मैं ये देख रहा हूँ कि O का जो प्रीवियस एंड नेक्स्ट डिजिट है, दैट मीन्स द लेटर, वो क्या है? NNP. दैट मीन्स NOP होता है ना, तो यहाँ पे NNP लिया. सिमिलरली U के आगे पीछे क्या है हमारा? TUV, तो TNV लिया. R के आगे पीछे क्या है हमारा? QRS, तो QNS लिया. तो OUR क्या बन गया? NPTVQS. तो सिमिलरली हमें किससे लगाना है? फॉर, FOR. तो F के आगे पीछे क्या होता है? F के आगे पीछे क्या होता है? ENG. तो देखो ये ENG स्टार्टिंग में कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ABCD. B एंड D में तो नहीं है, तो B एंड D हमारा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया. A एंड C में से कोई एक होगा. O के लिए देखते हैं. O के लिए क्या होगा? NP नेक्स्ट कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है. देखो EGNP, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर बनेगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हमने ऐसा वाला एनालॉजी लगाया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है? ये 2 पेयर्स हमें गिवन है, सेम रिलेशन कौन से पेयर में है वो हमें ढूंढना पड़ेगा. तो 17 to 53, 19 to 71, इसमें मुझे डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नज़र नहीं आ रहा, जैसे मल्टीपल एज वेल एज स्क्वायर और क्यूब. तो एक चीज़ हम ट्राई करते हैं. 17 इंटू 9 कितना होता है? 17 इंटू 9 इज 153. सेम 19 इंटू 9 क्या होता है?
171। अभी इन दोनों में अगर मैं 100 जोड़ दूँ, 100 तो मुझे से ये वाला पैटर्न मिल जाएगा 253 271। ओके, आई गॉट द सेम पैटर्न। तो सेम ये वाला इंटू 9 प्लस 100 कहाँ पे हो रहा है वो मुझे ढूंढना है। ऑप्शन 2 3 4। सो इन चारों में से ऑप्शन 2 तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन 1 में देखो 21 इंटू 9 ये होता है हमारा 189 प्लस 100 करेंगे तो 289 मिलेगा। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज योर होमवर्क। इसको खुद ट्राई करना। ओके, ट्राई करके कमेंट्स में आंसर लिख देना। सो हमने यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ एनालॉजी का क्वेश्चंस देखा है। आई होप एनालॉजी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। जस्ट आपको फाइंड आउट करना है कैसा पैटर्न या लिंक या रिलेशन, देन आपको उसी पैटर्न को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उतना आपका पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने का कैपेसिटी इंक्रीज होगा। एंड जो मैंने होमवर्क्स दिया है यहाँ पे, जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किया है वो ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में लिख दो, या इफ़ यू आर पार्ट ऑफ माई व्हाट्सएप ग्रुप तो व्हाट्सएप में भी मुझे डायरेक्टली भेज सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं हो अभी भी तो यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप। जस्ट गो टू माई इंस्टाग्राम एंड सेंड मी अ DM दैट यू वांट टू ज्वाइन माई ग्रुप। मैं आपको ग्रुप का डिटेल्स भेज दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।